नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग विषय पे बात करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आयुर्वेद में अगर हम लोग देखें तो ऋतुचर्या में मद्य पीने के लिए कहा गया है, लेकिन औषधि के रूप में, चिकित्सा के रूप में और चर्या के रूप में बोला गया है। लेकिन अगर कोई इंसान मद्य को ज्यादा मात्रा में पीता है तो उससे मदात्य रोग भी हो जाता है। और चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में मदात्य की चिकित्सा बताया है कि ज्यादा मद्य पीने से क्या क्या तकलीफ होने लगती है। और उसकी भी 4 अवस्थाएं बताई है कि मद्य पीने से पहले क्या होता है, फिर दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था में क्या क्या तकलीफ होता है। और अगर कोई एडिक्शन हो जाता है मद्य पीने का, अल्कोहल का, तो उसका कितना साइड इफेक्ट होता है। उन साइड इफेक्ट में लीवर का फेलियर होना, लीवर सेरोसिस होना, फैटी लीवर से शुरुआत होके होता है। और दूसरा बात है कि न्यूरोपैथी अपने नर्व्स को डैमेज करता है। और इस पर अभी रिसर्च हो ही रहे। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अल्कोहल का डायरेक्ट इफेक्ट होता है मज्जा तंतुओं को डैमेज करने के लिए, नर्व्स को डैमेज करने के लिए, या फिर पुअर न्यूट्रिशन जो मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी नर्व्स डैमेज होते हैं। तो जब नर्व्स डैमेज होते हैं उसको न्यूरोपैथी कहते हैं। अभी मैं यही चीजें आप लोगों को ये फोटो में दिखा के आप लोगों को बताऊंगा कि और मैं हर चीज बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा जो आप लोग को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा। तो और क्या है कि हम जब चर्चा करते हैं कोई भी चीजों को तो हमें और भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो सब चीजें याद आती हैं कि हमने ऐसा सुना था, ऐसा पढ़ा था। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। आप लोग के स्क्रीन पे ये आएगा अभी, 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट, शेयर सीन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हाँ, आप लोग देखिए ऐसे बहुत सारे आजकल, अरे ये क्या हो रहा है, आजकल ऐसे बहुत सारे शराब आप लोगों ने देखे होंगे बार्स में, अलग अलग ब्रांड के। पुराना जो मद्य होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। एक पैक 10,000 20,000 का भी होता है। एक घूंट पीने का इतना महंगा होता है। जितना पुराना मद्य होगा, जितना ओल्ड वाइन होगा, उतना ज्यादा गुणकारी होता है, ऐसा माना जाता है। और इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं कि अल्कोहल का कंटेंट्स अलग अलग होता है। अगर बियर देखेंगे तो उसमें 2 to 6% अल्कोहल रहता है। फिर सिडार होता है उसमें 4 to 8% रहता है। फिर वाइन होता है 8 to 20% उसमें अल्कोहल कंटेंट रहता है। फिर टेक्विला होता है 40% होता है। रम में 40% या उससे ज्यादा होता है। उससे ज्यादा ब्रांडी, ब्रांडी में भी 40 और उससे थोड़ा ज्यादा होता है। फिर एक जिन होता है 40 to 47%। फिर विस्की होता है उसमें 40 to 50%। कभी विस्की में 90% तक भी अल्कोहल होता है। फिर वोडका होता है 40 to 50%। और लीकर होते हैं 16 to 60% तक अल्कोहल कंटेंट होता है। और वो भी जितना पुराना होगा अल्कोहल कंटेंट बढ़ते जाता है। तो आज हम लोग ना अल्कोहलिक न्यूरोपैथी पे ही बात करने वाले हैं। अल्कोहलिक न्यूरोपैथी जो रहता है, अगर ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल कंजम्पशन होता है तो उसकी वजह से होता है न्यूरो नर्व का डैमेज होना। तो ये प्राइमरली क्या करता है कि पेरिफेरल नर्व को और उसको नष्ट करता है। या फिर जो लोग इथेनॉल ज्यादा लेते हैं उनको तो ये बहुत डैमेज करता है।
तो इसमें सिम्टम्स में क्या होते हैं कि पिंस एंड नीडल सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट, सुई चुभो रहे हैं, इस तरह से वेदना होती है। और ये मैंने पेशेंट देखे हैं जो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, इतना पेन होता है जैसे सुई चुभो रहे हैं एक एक नर्व में, हाथ और पैर के तलवों में। उसी तरह से जलन होती है, मतलब सीवियर पेन से होती है, और दाह होता है, ऐसे बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन हो रही है और बहुत पेन हो रहा है। मसल्स में वीकनेस आता है, तो चलने में तकलीफ होती है, सब कोई भी चीजों को उठाने में तकलीफ होती है, पूरा मोबिलिटी, उठना बैठना, हर चीज में तकलीफ होती है। मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, स्पाज्म आते हैं, पेनफुल मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, सडन होगा या अचानक एक जो बोलते हैं पिंड को द्वेष्टन, उद्वेष्टन की तरह, मतलब मरोड़ने की तरह नस पे नस चढ़ जाती है। और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, जब गिरने का ज्यादा चांस हो जाता है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अगर कोई ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है, शराब कोई ज्यादा पी रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में पी रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, जहाँ पे नर्व्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो अभी इस पे बहुत ज्यादा ये होता है, तर्क वितर्क होता है और डिबेट होता है कि क्या सच में न्यूरोपैथी होती है क्या अल्कोहल पीने से। क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है कि अल्कोहल का पॉइजन हो गया, पॉइजनिंग हो गया इफेक्ट, और नर्व को डैमेज हो रहा है। या फिर पुअर न्यूट्रिशन होता है अल्कोहलिज्म की वजह से, जो पोषकांश है वो शरीर में पहुंच नहीं पाते हैं अल्कोहल लेने की वजह से। और जो लॉन्ग टर्म में हैवी अल्कोहल पीने वाले लोग हैं, उनको तो ये कंडीशन होती ही होती है। अगर ओक साथ में हो गए, थोड़ा मात्रा में ले रहे हैं, रोज का अगर ले रहे हैं, तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, वो दूसरे जगह करेगा नुकसान। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में और बहुत ज्यादा ले रहे हैं और व्याधि क्षमत्व कम हो रहा है, और जो चरक संहिता में बताया कि प्रकृति विघात भाव अभाव, ऐसा कॉन्सेप्ट बताया है हमारे इसमें कि विकार विघात भाव अभाव, जो इसमें मेह चिकित्सा में शुरुआत के दो जो श्लोक है उसमें बताया है। तो विकार विघात भाव, विकार को करने वाले जो भाव हैं उनका नाश हो रहा है, अभाव हो रहा है, जो विकार को रोकने वाली शक्तियां हैं वो कम हो रही हैं। तो ये न्यूरोपैथी जैसे कंडीशन हो जाती है। अगर इम्यूनिटी अच्छा है और देश काल ये सब अगर साथ में है, और पेशेंट को वो साथ में है और इसका काम है, तो वो कोई नुकसान नहीं करेगी पूरी लाइफ। तो वो अलग अलग प्रकृति, सात्म्यता, आहार, उन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन न्यूरोपैथी होने के जो चांसेस हैं, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी, उस पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व खराब होने लगते हैं। लॉन्ग टर्म में हैवी अल्कोहल यूज अगर हो रहा है, तो अगर जैसे कोई 10 साल या 20 साल 25 साल 30 साल से अल्कोहल ले रहा है, तो उसको न्यूरोपैथी बुढ़ापे में आएगा ही आएगा। क्योंकि वृद्धावस्था जो रहती है, वहां पे धातुओं का क्षय ज्यादा होता है, बाद का प्रकोप ज्यादा होता है। और इतने साल अगर कंज्यूम किया है हैवी अल्कोहल, तो उनको ये तकलीफ होती ही होती है। तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे कि एक तो डायबिटीज होने का भी चांस रहता है अगर ज्यादा ले रहे हैं तो। दूसरा क्या है कि हाथ और पैरों में नमनेस आएगा, बाधिर्यता, ऐसे सुप्तता जो बोलते हैं कि वो सुन्न पड़ जाएंगे, और वहां पे कोई सेंसेशन नहीं आएगा। पिंस एंड नीडल्स का जो पेन है वो आएगा कि पिन चुभा रहे हैं, सुई चुभा रहे हैं, ऐसा फीलिंग होगा। एबनॉर्मल सेंसेशन होगा, क्योंकि वो नर्व्स में ऐसे सेंसेशन जा रहे हैं, पेन रिसेप्टर्स में कुछ ना कुछ विकृति आ गई है। तो पेन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया है, इसकी वजह से दिमाग तक वो जा रहे हैं कि पिन चुभा रहे हैं। और ये वायु की वजह से हो रहा है। पेनफुल सेंसेशन हो रहा है हाथों और पैरों में, मसल्स में वीकनेस हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, मसल्स में पेन हो रहा है कंटिन्यूअस, हीट इनटॉलरेंस हो रहा है, थोड़ा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, और एक्सरसाइज के बाद तो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। फिर इम्पोटेंसी आती है, मतलब उनको ना नपुंसकता क्लैब्यता जो बोलेंगे वो आ जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाता है उनको, मतलब इरेक्शन भी नहीं आता है। उसी तरह से उनको यूरिन करने में तकलीफ होती है। एक तो होगा इनकंटिनेंस, मतलब यूरिन लीक करेगा, ऐसा कंडीशन होता है। या फिर ब्लैडर एम्प्टाइंग में उनको कृत्य कृत्य संज्ञता, मतलब जाके आए तब भी लगेगा कि यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें यूरिन बचा हुआ है। उनको इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टाइंग ऐसा फील होगा, बार बार जाने का मन करेगा। और यूरिन करने का शुरुआत करेंगे, यूरिनेट करने का, तो कर नहीं पाते हैं।
वो निकल ही नहीं पाते, बहुत टाइम लगता है यूरिनेट करने में। फिर कॉन्स्टिपेशन होना, पेट साफ ना होना, ये भी होता है। नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, हुरलास और उल्टी आती है। इसी तरह से खाना निगलने में तकलीफ होती है, बोलने में उनको थोड़ा तकलीफ होती है। आप लोगों ने बहुत महान क्रिकेटर, इंडिया के महान क्रिकेटर विनोद काम्बली जी का भी इंटरव्यू देखा होगा कुछ दिन पहले, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर और विनोद काम्बली जी मिले थे एक मंच पे। और उनके जो गुरु जी थे, उनके कोई मतलब ऐसे प्रोग्राम था, वहां पे विनोद काम्बली को बोलने में तकलीफ होती थी, जबकि वो दोनों दोस्त थे, एक समय ही क्रिकेट ज्वाइन किया था। एक ही ग्राउंड से निकले हुए विनोद काम्बली जो थे वो मतलब अल्कोहल और लड़कियों में इतना ज्यादा वो हो गए, इन्वॉल्व हो गए, और सचिन तेंदुलकर ने करियर पे ध्यान दिया। तो उनका सारा सिम्टम्स ऐसे ही था कि बोलने में तकलीफ हो रही है। फिर मसल्स में वीकनेस, मसल्स में मसल का फंक्शन होने में तकलीफ, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में एट्रोफिक चेंजेस, मूवमेंट डिसऑर्डर होना, मसल्स का स्ट्रेंथ कम होना। फिर उसके बाद में अल्सर, अगर वुंड अगर हो गया तो स्लो हीलिंग वुंड, शूटिंग और बर्निंग पेन, मतलब ऐसे ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर से बर्निंग हो रहा है, जलन हो रही है, दाह हो रहा है, ऐसा पेन हो रहा है। और किसी ने निशाना मारा, जैसे बाण का निशाना मारा, वैसा जो चोट लगता है वैसा शूटिंग पेन हो रहा है। सेंसिटिविटी टू टच, छूने में अस्पर्शता, सहन नहीं, टच नहीं करने देना, लैक ऑफ सेंसेशन होना, गिरना, इंक्रीज फॉल्स, ट्रबल स्लीपिंग, सोने में तकलीफ होना, चलने में तकलीफ होना, टिंगलिंग और नमनेस, मतलब चींटियां काट रही हैं और बाध्य रहता, ऐसा होने लगता है। तो अल्कोहलिज्म जब होता है और इसको एक मानसिक विकार माना जाता है, और बड़े बड़े जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहां पे शराब के वजह से या शराब के साइड इफेक्ट से जो तकलीफ होती है, उसमें माइंड पे कुछ दवाइयां दी जाती है कि वो आदत छूट जाए। या फिर साइकेट्रिक वार्ड होते हैं, साइकेट्रिक क्लिनिक्स होते हैं, जो पागल खाना के जो ओपीडीज रहते हैं, पागलों के, वहां पर भी अल्कोहल का छुड़ाने का ट्रीटमेंट दिया जाता है एलोपैथी में। एक तरह से मानसिक विकार है कि हम शराब ज्यादा पी रहे हैं, ज्यादा विकृत है ये, वो जरूरत नहीं है तब भी पिया जाता है, एडिक्शन हो जाता है वो चीज का। तो और वो नुकसानदेह है, ऐसा नहीं है कि वो फायदा करता है, ज्यादा अल्कोहल पीना तो बहुत नुकसान देता है। तो अल्कोहल जो रहता है उसमें ज्यादा पीने से क्या होता है अल्कोहलिज्म की वजह से, कि मॉडर्न डॉक्टर्स के रिसर्च से पता चला है कि विटामिन को स्टोर करने की शक्ति और मिनरल्स को स्टोर करने की शक्ति कम हो जाती है। तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी भी पाई जाती है। तो इसके लिए विटामिन B1, जिसको हम थियामिन बोलते हैं, उसका चेक कराना पड़ता है। विटामिन B6, जिसको हम पायरिडॉक्सिन, उसका चेक कराना पड़ता है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, उसको चेक कराना बहुत जरूरी होता है। दूसरा टेस्ट करना है तो हमको इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल देखना है कि पोटेशियम कितना है, सोडियम कितना है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका लेवल हमें देखना पड़ता है हमेशा, है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रोमायोग्राफी, EMG, मसल्स में कैसा है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से हमें पता चल जाता है। फिर लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT जो रहता है, उससे हमें, अगर जो ज्यादा अल्कोहल पीते हैं उनका SGOT SGPT बिगड़ा हुआ रहता है, कभी कभी GGT जो वैल्यू है वो बिगड़ा हुआ रहता है। फिर उसके बाद में सीरम बिलीरुबिन, बिलीवेड्रिन, वो बिगड़ा हुआ रहता है। और सोनोग्राफी करने से पता चलता है कि फैटी लीवर है। फिर लीवर डैमेज हो रहा है तो सेरोसिस ऑफ लीवर स्टेज 1 2 3 ऐसे आ रहे हैं। फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। किडनी का अगर हम देखते हैं कि किडनी में अगर अल्कोहल की वजह से तकलीफ हो रही है, तो सीरम यूरिया, क्रेटिनिन और GFR, ये सब हम चेक करा के देखते हैं। उसी तरह से नर्व का कंडक्शन टेस्ट करते हैं, जिसको NCT बोलते हैं, नर्व का कंडक्शन टेस्ट। न्यूरोपैथी वाले पेशेंट आते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हमें जलन हो रही है और सुई चुभ होने जैसा वेदना होती है, और कितना भी पेन किलर ले लो वो ठीक नहीं होती है। और तो हम इसको मज्जागत बात ऐसा बोल सकते हैं, या आवरण वाला बात, या प्रसुप्ति बात, ऐसा हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा कुछ बोलिए इस पे, फिर मैं बोलूंगा। आदरणीय अरविंद सक्सेना सर, आप कृपया इस टॉपिक पे कुछ बोलिए सर। आदरणीय अरविंद सर। हाँ सर, नमस्कार। हाँ। हेलो। हाँ सर, बोलिए देखिए सर। देखिए देखिए सर, बहुत ही बढ़िया टॉपिक चुना है। और आजकल की ज्वलन समस्या है कि लोग बाग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनके फैशन हो गया उसका।
लेकिन ये कहीं ना कहीं मज्जा दोस्ती कर रहा है, जैसे आपने बोला ना कि जो है और जो है आवरण जो कर रहा है वो आपका आवरण कर रहा है, मतलब आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऑटोनॉमिक सिस्टम की वजह से जो डिस्टर्ब हो जाता है, नर्व्स वीक होनी शुरू हो जाती है। तो मतलब हमारा क्या है कि इसका मतलब अगर नर्व्स हो रही है तो रस दुष्टि भी हो रही है, रस दुष्टि भी हो रही है, और मांस दुष्टि भी हो रही है, और अस्थि मज्जा गाँठ के साथ साथ ये शुक्रगत वात तक भी जाता है। तो होता क्या है कि अगर मॉडर्न में तो ये लेके चल रहा है कि बीमन बेसिक फॉलिक एसिड कम हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट डिस्बैलेंस हो रहा है। लेकिन अगर आयुर्वेदिक परिपेक्ष से सोचा जाए तो जैसे आपका अपान दूषित हो रहा है तो यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने बताया इंकन्वीनियंस हो रहा है, और ब्लैडर नहीं होता है इन लोग का जल्दी, क्योंकि वो नर्व्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि ब्लैडर को एम्प्टी कर पाए। और इवन स्टार्टिंग यूरिन का स्टार्टिंग करने में भी इन लोग को दिक्कत आती है, क्योंकि ये रिटेंशन ही होता है, इवैक्यूएशन नहीं होता है ऐसे लोगों में। तो जो इसमें जो आयुर्वेद में है उसमें मज्जा के बाद में बोला है कि जो है कई जो है इस तरीके की जो भी नर्व्स का इन्फेक्शन ओरिजिन जो है मज्जा से होता है, पर्टिकुलर कॉलम से होता है, वो ही सारे स्रोतों में जाता है। तो इसके मतलब वहां पे ड्राइनेस हो रही है, मतलब मज्जा दृष्टि हो रही है, मतलब मज्जा दृष्टि हो रही है, इसके मतलब कि आपका जो मज्जा का जो मल बोला गया है, क्या कहते हैं, नेत्र का मल और पुरुष का मल बोला गया है तारांगण में। और जो चरक ने जो है अक्षिबिद और कच्चा मल बोला है, तो इसके मतलब ये कहीं ना कहीं ये दोस्ती कर रहा है कि ये इनके इनके मोशन में डिस्टर्बेंस रहता है, और कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी रहती है, लूज मोशन रहता है। और वो मज्जा अगर दूषित हो रहा है तो इसका मतलब पित्तधरा कला भी दूषित है, तो पित्तधरा दूषित होने की वजह से गहरी दृष्टि आती है, मतलब पित्त आवृत बात के लक्षण आते हैं कि वो लिंगम पित्तावर्ते दहा कृष्णा स्थूलम भ्रमर समय, मतलब चक्कर भी आता रहता है इनको, दर्द भी रहता है, और प्यास बहुत लगती रहती है, कहाँ रहता है। और जब भी ये अल्कोहल के साथ साथ अगर कटु अम्ल लवण का सेवन ज्यादा करते हैं तो उससे विदाह बढ़ जाता है। और इसीलिए ये लोग ठंडी चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठंडा पानी, मतलब इवन अल्कोहल के साथ में भी ठंडा या आइस क्यूब डाल के पीते हैं। और मूत्र की तो आवृत्ति, जब आप बोला गया है जापान दृष्टि में मूत्र आवृत धातु, तो मूत्र की प्रवृत्ति होना ना होना या मूत्राशय में आगमन रहना, जो इनका क्लियर कट सिम्टम होता है, क्योंकि ऑटोनोमिक सिस्टम अपान वायु डिस्टर्ब है। और कई बार ये होता है कि इनमें स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, शरीर टेढ़ा सा हो जाता है, क्योंकि मज्जा अगर जब हेलो, हाँ सर, बोलिए, बोलते रहिए। मज्जा अगर जब बात आती है तो शरीर थोड़ा थोड़ा सा मतलब स्टिफनेस टेढ़ा सा हो जाता है, काइफोसिस हो जाती है, थोड़ा सा रिजिडिटी हो जाती है, और जम्हाई आती रहती है, और शरीर में एक ऐंठन सी रहती है इनके शरीर में। तो अगर इसको दबाया हुआ जाए तो जैसे जो मज्जागत बात का बोला है कि उन्होंने क्लियर कट बोला है कि जहां से दबाने से सुख का अनुभव होता है। तो जैसे आपने बोला कि आवरण भी आ रहा है, तो पित्त का भी आवरण आता है, मूत्र का भी आवरण आ रहा है, इवन मज्जा अमृतपात भी हो रही है, और चुभती, जैसे आपने बोला टिंगलिंग सेंसेशन होती है, नीडल और पिन नीडल सेंसेशन होती है, तो वो एक तरीके की नाव का वो दिखा रहा है कि वो जो वजूपात की, जैसे बोला गया ना कि वो वो शिराएं होती हैं और हर पाक से स्नैप करते हैं, तो रक्त की कहीं ना कहीं पाचन डिस्टर्ब रहता है, और वो उसकी वजह से शिराओं में जो है मृदुता आ जाती है। तो वो एलोपैथिक की नजर से ऑटोनोमस सिस्टम है, हम लोग की नजर से रक्त रुचि है, और गहरी रुचि है, मज्जा रुचि है, अस्थि पक्वाशय की भी इवन आ जाता है कि अस्थि प्रक्रिया से विकृत हो जाती है, मतलब पूरी धरा कला विकृत हो जाती है। तो वो उसका इफेक्ट आंखों में भी आता है कि मज्जा मज्जा का जो है आंखों में भी हट जाता है, इनकी डिमिनिश विजन हो जाता है, थोड़ा सा आंखों से वो थोड़ा सा मल निकलना शुरू हो जाता है, जो मज्जा का मल बोला गया है।
तो इस तरीके से ये जो सिम्टम है ये आपके कई तरीके के सोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। वायु, हर तरह की वायु जो है, खासकर अपान वायु ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। और स्टार्टिंग जैसे बोला गया है कि जैसे ही अल्कोहल लेता है तो पित्त बढ़ता है। और उसके बाद जो है पित्त जब बढ़ता है तो उसके बाद फिर जब खत्म हो जाता है, लास्ट में जब होता है तो कफ बढ़ जाता है। तो शरीर में थकान सी, टूटन सी, और जो कफ आवृत का है कि चेस्ट पे गौरव चूड़ानी, मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, गौरव भारी पड़ जाता है। और क्या कहते हैं, ये कफ कफ का जो है वो लास्ट में निकलता है, पहले पित्त का निकलता है, फिर लास्ट में कफ का निकलता है। और बीच में वायु जो है गुप्त जाती है। तो ये पेशेंट बिल्कुल अपने आप को जब भी पीता है तो उसके बाद वो राजा बन जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है। लेकिन क्रमिक रूप से पित्त का बात और कफ जो है विकृत होते हैं। तो ये जो तीनों दोष अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सारे धातुओं पे इफेक्ट आता ही आता है, और सारी धातुओं पे इफेक्ट आता है तो मल पे भी इफेक्ट आता ही आता है। तो ये इसीलिए मल और मूत्र इन पे और इवन शौच वगैरह भी इनके डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। और शौच के लिए आपने बोला ये पित्त धरा पित्त पित्त वाला इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो ये कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं सर। ठीक है सर। तो हाँ सर, बहुत अच्छा बताया। आदरणीय वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं? हाँ सर, देखे हैं। हाँ, देखे बताइए ना। हैं ऐसे पेशेंट। मगर हाँ, आप मज्जागत बात बोलते हैं तो ये सिर्फ एक ही नहीं, मैंने सिर्फ तीन बोला। वात या मैंने हाँ, बोला तो मज्जागत बात भी हो सकता है, हाँ। आवरण भी हो सकता है, और प्रसुप्ति बात भी हो सकता है। मैंने तीनों बोला। मगर यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि तीनों दोष, सप्त धातु और मल भी इसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं। हाँ, क्योंकि हाँ, एक प्रकार की जैसे कि न्यूरोपैथी, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी हो गई, इतने में ही नहीं ठहरता। लिवर फंक्शन भी, हर एक अवयव में उसकी विकृति आ जाती है। तो कहाँ से मेडिसिन शुरू करना, ये भी बहुत हाँ। मल्टीपल। और क्या है ना कि जो मध्य बोले, वो मध्य के गुण जो बताए 10, वैवाही, विकासी, आशु, हाँ विष हाँ जैसे बताए, और दूसरा जो अमृत है उसके ऑपोजिट बताए, विष जैसे हाँ गुण के। हाँ। जी। तो वो इस सारे सिस्टमिक भी रहता है ना। मैं वो आपको ये दिखाता हूँ। अभी तो हाँ न्यूरोपैथी का बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें सारे रहते हैं, इसमें सब रहते हैं। लेकिन आज का टॉपिक केवल न्यूरोपैथी तक मैंने सीमित रखा है, इसलिए मैं बस ये बता रहा हूँ। अभी अच्छा। ऑटोनॉमिक नर्वस डैमेज होता है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि वहां के पूरे नर्व प्लेक्सेस में डैमेज हो रहा है। हीट इंटॉलरेंस होगा, इम्पोटेंसी होगा। इम्पोटेंसी मतलब शुक्र तक इसका गामित्व है। यूरिन लीकेज, यूरिनरी लीकेज, डायरिया, वॉमिटिंग, नौशिया। तो डायरिया, वॉमिटिंग, नौशिया है तो अन्न वस्त्र उदस्त हो रहा है। सेंसरी डैमेज हो रहा है तो टिंगलिंग, हाँ बर्निंग, नीडल्स एंड पिन। मोटर नर्व डैमेज हो रहा है तो क्रैम्प्स, हाँ स्पाज्म, मूवमेंट डिसऑर्डर, मसल फंक्शन लॉस। अब थोड़ा और इस पे विचार करते हैं। तो हाँ जैसे सर ने बताया पित्तावृत वायु, पित्तावृत वायु का लक्षण क्या बताया है कि दाह होगा, तृष्णा होगा, स्थूल होगा, भ्रम होगा, तमह प्रवेश होगा, कटु अम्ल लवण के सेवन से विदाह होगा। थोड़ा भी कटु और अम्ल लवण बर्दाश्त नहीं होता है, बर्निंग होता है, शीत प्रियता, ये लक्षण होंगे। और अगर हम और डीप में जाते हैं तो पित्तावृत प्राण वायु अगर दूषित होता है तो पेशेंट को मूर्छा भी आती है। ये मदात्य के लक्षण बताएं। मूर्छा आता है, दाह होता है, भ्रम होता है, शूल होता है, विदाह होता है, शीत पदार्थों की इच्छा होती है, विदग्ध अन्न की छर्दी होती है, खट्टा उल्टी होता है बार बार पेशेंट को। ये मदात्य में बताएं। तो पूरा सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसी तरह से पित्तावृत समान वायु देखें। समान वायु की दृष्टि से क्या हो रहा है, आवरण है तो पित्तावृत समान से तो उष्मा उपघात, अग्निमांद्य, अति स्वेद, तृष्णा, दाह, मूर्छा और अरुचि। पित्तावृत उदान अगर देख रहे हैं तो मूर्छा, दाह, भ्रम, शूल, विदाह, ओजो विभ्रम। ओज, ओज के अपोजिट ये है सारा। ओजो विभ्रम, अंग साध, क्लम, छर्दी। और अगर हम लोग
पित्तावृत अपान देख रहे हैं तो गुदा और मूत्र मार्ग में दाह हो रहा है। मेंसेस अगर अगर लेडीज ले रही हैं तो अधिक रजो प्रवृत्ति जैसे सिम्टम आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं ना, वो नुकसान करती हैं सारे सिस्टम में। तो अब हम चिकित्सा क्या करें? मदाते की तो चिकित्सा करनी है, मज्जा भी इसमें है इन्वॉल्व, उसकी भी चिकित्सा करनी है। सेक्सुअली डिसफंक्शन हो रहा है उसमें भी करनी है। तो अभी थोड़ा और इसमें ये वाला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि ब्रेन डैमेज होगा, लॉस ऑफ मेमोरी, हेलुसिनेशन, फिट्स, डिमेंशिया, मतलब उसको हर चीज में वो लॉस हो रहा है, ब्रेन रिलेटेड जो भी फंक्शन है। चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। फिर स्वॉलन लीवर, हेपेटाइटिस सिरोसिस लीवर में होगा, मतलब लीवर में सूजन आएगा, लीवर में इन्फेक्शन होगा, सिरोसिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। टिंगलिंग नर्व्स, नमनेस, ट्रेबलिंग हैंड्स, रिस्क ऑफ एड्स और HIV पॉजिटिव वो जल्दी होने के चांस है। इम्पोर्टेंस इन मैन, इनफर्टिलिटी इन वुमेन। फिर पैंक्रियाटाइटिस, ये सबसे डेंजरस है। अल्सर्स हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग इन ब्लड, मतलब रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति हो सकती है। एनलार्ज्ड हार्ट, मतलब जो कार्डियोमेगाली है। हाई ब्लड प्रेशर, इरेगुलर पल्स, लॉस ऑफ मसल, पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज भी हो सकता है। तो पेरिफेरल नर्व्स जो रहते हैं वो डैमेज होते हैं जो ज्यादा अल्कोहल पीते हैं। टिंगलिंग नमनेस होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इम्पोर्टेंस, इम्पेयर्ड स्पीच, डिफिकल्टी ऑफ सॉलोइंग, हीट इंटॉलरेंस। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें चिकित्सा क्या करें? तो आयुर्वेद जो है एक ग्रेट साइंस है। जहां न्यूरोपैथी होती है तो हम लोग क्या बही परिमार्जन चिकित्सा भी देखते हैं और अंत परिमार्जन चिकित्सा। बही परिमार्जन में हम लोग उद्वर्तन के लिए बोलते हैं तो अश्वगंधा चूर्ण जो है, अश्वगंधा जो है वो ब्रीहण करता है और उसका उद्वर्तन करने के लिए देते हैं। कोल कुलत्थादि चूर्ण का उद्वर्तन बहुत अच्छा काम करता है। नागबला चूर्ण का उद्वर्तन से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग दूध देने का कोशिश करते हैं दीपन पाचन करके। और हम लोग क्या करते हैं कि रस औषधियां जो हैं, अगर डायबिटीज रिलेटेड है कुछ न्यूरोपैथी, अल्कोहल हेतु है लेकिन डायबिटीज हो गया और न्यूरोपैथी है, तो वसंत कुसुमाकर रस देते हैं, रजत भस्म देते हैं। और यूरिनरी प्रॉब्लम है तो धान्वंतर घृत देते हैं, अभ्रक भस्म देते हैं। और अनुलोमन करना बहुत जरूरी है तो सुकुमार लेहम देते हैं, 10 ग्राम को आधा गिलास पानी के साथ देते हैं। उद्वर्तन में एलादि चूर्ण है, आरग वदादि चूर्ण है, या चरक सूत्र स्थान दूसरा अध्याय जो आरग वद्य अध्याय है उसमें बहुत सारे उद्वर्तन के चूर्ण बताए, फॉर्मुलेशन, तो वो उद्वर्तन के लिए देते हैं, उसमें से सेलेक्ट करके बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कुछ निगलने में तकलीफ हो रही है, सॉलोइंग में डिफिकल्टी हो रही है, तो नयोपमम कषाय, भद्रादि कषायम, द्राक्षादि कषायम, मृदुकादि कषायम। और गुटिका में कस्तूरी गुलिका, धन्वंतर गुलिका, वायु गुलिका देते हैं। और दीपन पाचन अनुलोमन करना है। और अगर स्पीच अगर अफेक्टेड है तो विद्यार्यदि कषायम देते हैं, सारस्वत चूर्ण देते हैं। और कुछ तेल हम पीने के लिए देते हैं, पुन्नाग तेल जो सुपारी से बना हुआ तेल होता है। और इसी तरह से अभ्यंग कराते हैं, माश तेल, कर्पूर तेल का। उसी तरह से विदार्यदि शीरपाक पीने के लिए देते हैं। और धान्वंतर तेल का पिचू रखने को बोलते हैं, अगर बोलने में तकलीफ हो रही है, सॉलोइंग में हो रही है, तो गले पर पिचू धारण करना है धान्वंतर तेल का। करचूर आदि चूर्ण और शीरबला तेल को हम अभ्यंग करते हैं, चूर्ण और तेल को। तो न्यूरोपैथी में बहुत, और ये सच में फायदा होता है, मैं जो भी बता रहा हूँ अपने सर के नोट से बता रहा हूँ। उसी तरह से पिण्याक तेल है, प्रसारण्य आदि तेल है, सहचर आदि तेल है, शीरबला तेल, इसका अभ्यंग कराते हैं। न्यूरोपैथी को ठीक करना है। और नर्व को ठीक करना है तो मस्तिष्क रोगाधिकार, भेषज रत्नावली में जो द्रव्य है, जैसे पंचामृत लौह है, बृहत्वाद चिंतामणि रस है, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, लेकिन ऐसे ही नहीं देंगे, हम उसको मिश्री के साथ देंगे, गुलकंद के साथ देंगे। अगर दाह पाक है तो पित्त क्षामक चीज है, जैसे प्रवाल पिष्टी देंगे, रजत भस्म देंगे, उसके बाद में कामदुधा रस देंगे, शंख भस्म देंगे, गुलकंद आंवले का मुरब्बा देंगे। और डायबिटिक रिलेटेड है तो हम कषाय कल्पना देंगे बहुत सारी। और वसंत कुसुमाकर रस, सिद्ध मकरध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल। कैशोर गुगुल जो है वो गुड़ूची से बना है, बहुत अच्छा काम करता है।
फिर अगर डायबिटीज नहीं है तो अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट, देवदारुआ रिष्ट, बला रिष्ट, कुष्मांड रसायन, अश्वगंधा लेहम, फिर ब्राह्म रसायन। और प्रतिसारण करना है तो मुंह में लेके उसको कवल धारण करना है तो क्षीर बला तेल। अगर ट्रेमर्स आ रहे हैं, ऐसे झटके आ रहे हैं, ट्रेमर्स आ रहे हैं और कंपन हो रहा है तो विदार्यदि कषायम, धानवंतर कषायम। उसके बाद कपि कच्चू का चूर्ण देते हैं, अश्वगंधा का चूर्ण देते हैं, घृत कल्पनाएं भी देते हैं क्योंकि दाह है, पित्त का शमन करना है और स्नेहन भी करना है हमें, तो विदार्यदि घृत देते हैं। कल्याण घृत, महाकल्याण घृत, महातिक्ता घृत, विदारी कल्याण घृत देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से गोक्षुरादि सर्पिर गुड़, मतलब वो देते हैं तो ऐसे कल्पना आती है, गोक्षुरादि सर्पिल गुड़ सहस्त्रयोगम में उसका प्रयोग कराते हैं। उसी तरह से शिरो अभ्यंग कराते हैं सहचरादि तेल से, क्षीर बला अ, तेल, बीच नीम में मैं अमृत, बोलूं क्या? गोक्षुरादि, गोक्षुरादि क्या बोला आपने? सर्पिल गुड़, सर्पिल गुड़, सर्पी मतलब ये घी। क्या है ये? ये अवलेह फॉर्म में आता है, गोक्षुरादि गोक्षुरादि सर्पी गुड़। हाँ जी, अच्छा। न्यूरोपैथी में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। फिर अश्वगंधा रिष्ट देते हैं, नागबला रसायन, अश्वगंधा लेहम, और द्विपंचमूलादि बस्ती देते हैं। या फिर बस्ती तो देने से तो बहुत अच्छा न्यूरोपैथी में, अगर मज्जा की दृष्टि हो रही है तो बस्ती तो देना जरूरी है। बला अश्वगंधा लाक्षादि तेल का अभ्यंग और बस्ती, चंदन बला लाक्षादि तेल, बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल, ऐसे बहुत सारे कल्पनाएं हैं। हमारा ये बस ये होना चाहिए कि एक तो हेतु सेवन बंद कराना है और एकदम तुरंत नहीं करना है, जो बोले ना पादेना क्रम में, मतलब एक एक पाद से कम करना है। 4 भाग लेके पहले पथ्य और अपथ्य देखेंगे तो उसका एक लिस्ट बनाएंगे। तो पहले जो पथ्य सेवन अपथ्य सेवन करें उसका 1/4 कम कराएंगे और 3/4 रखेंगे और 1/4 नया देंगे। ऐसे धीरे धीरे फिर आधा आधा देंगे, 2/4, फिर 1/4, ऐसे करके धीरे धीरे छुड़वाना चाहिए। और इन सब से फिर वो पेशेंट हमारा रिकवर हो जाता है, न्यूरोपैथी काफी हद तक ठीक होती है। और यापना बस्ती जो है या माधुतैलिक बस्ती है, अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो माधुतैलिक बस्ती बहुत अच्छा काम करती है, यापना बस्ती बहुत अच्छा काम करती है। यापना बस्ती में जो पंच पास्तुति की बस्ती है वो बहुत अच्छा काम करती है, या सप्त पास्तुति की बस्ती, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। बाकी आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपके पास ऐसे पेशेंट आए थे कि अल्कोहलिक न्यूरोपैथी हो गया था, अल्कोहल लेने से नर्व्स डैमेज हो गए। मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं इसलिए मुझे पता है बस्ती से और स्वर्णकल्प से ठीक होते हैं। अरविंद सक्सेना सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैम अभी क्या बोल रही थी? मैम का क्वेश्चन क्या था? मैम वो अभी पूछ रही थी क्या? गोक्षरादि आप सर्पी गुड़ है तो वो नहीं सर्पी नहीं नहीं नहीं, मतलब, उससे पहले आवृत आप ये मज्जागत वात चिकित्सा पूछ रहे थे, ऐसा कुछ बोले थे। मैम बोली कि केवल आप मज्जागत मज्जागत क्यों बोल रहे हैं, मज्जागत बात ही क्यों होता है, ये तो पूरे बॉडी में सारे अवयवों को प्रोसेसों को करता है। तो वो वही तो मज्जा से ही तो ऑटोनोमिक सिस्टम जो है पूरा बॉडी में जा रहा है सर, वही तो पूरी बॉडी के नर्व सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो मज्जा दृष्टि तो मेन है। क्योंकि मज्जा तक ही पहुंच, मतलब मज्जा तक दोष पहुंच गया, मतलब रस रक्त मांस में अच्छी मज्जा तक पहुंच गया, इवन शुभ तक पहुंच गया, तो सब धातु दूषित हो रही है ना। तो जब सब धातु दूषित हो रही है तो मज्जा तो दूषित है ही, और मज्जा की वजह से तो मज्जा जब है तो विकृत है, तभी तो पित्त धरा का विकृत है, तो तभी तो मज्जा धरा विकृत है। इसीलिए तो आंखों में इफेक्ट आता है। और अच्छी तरह कला पूरी तरह विकृत होती है तो अपान के क्षेत्र में इफेक्ट आता है, तो वो तो आएगा ही आएगा। इसी वजह से अपान जब होगा तो मूड में इनकंटिनेंस होगा, मूड रीइंटेंशन वगैरह दिक्कत होगी, मोशन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सिम्टम अगर हम लेके चले तो कोई डिवीजन तो है नहीं कि कहाँ पे भारत पाकिस्तान का, इसमें तो सारे दोष 3 धातु, सारे सप्त धातु और 3 दोष 3 मल जो है विकृत हो ही रहे ना। और आवरण सबसे बड़ी बात है कि इसमें आवरण आ रहा है, इसमें गहनी की वजह से पित्त का आवरण आ रहा है, और कफ का भी आवरण आ रहा है। और जब अपान पे जा रहे हैं तो मूत्र का आवरण आ रहा है, अन्न का आवरण आता है हमारे क्षेत्र में। और मज्जागत बात तो है ही। अभी मैं बोलूं मैं सर, कट गया था हो सर। गई? हाँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैम। अभी जो हमारा पेशेंट चल रहा है उसको न्यूरोपैथी है, वो पाँव भी नहीं रख सकते नीचे। ये लीवर लीवर अच्छा है मगर गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स है,
और उसकी वजह से अभी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ रहा है उनका। तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बाकी नहीं, वो जो और जीजीटी कितना है? जीजीटी देखिए कितना है। अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है सर उनके। मैं आप, कल बोल देती हूँ आपको, हाँ, परसों सोमवार के अगर दिन। जीजीटी बढ़ा है तो नींबू का पानी जो रहता है अम्ल, हाँ वो उसको जीजीटी को नॉर्मल कर देता है। अगर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है तो आरोग्यवर्धिनी वटी को तुलसी के स्वरस के साथ दीजिए 50-50 ml, तो हाँ इमिडिएटली वो कम होता है। ये मेरे सर ने बताया फॉर्मूला, है ना। और अच्छा, बाकी न्यूरोपैथी ठीक करना है तो आपको लॉन्ग टर्म में, मतलब 6 महीना, 9 महीना, 1.5 साल, आपको हाँ बृहस्पति चिंतामणि, त्रैलोक्य की चिंतामणि देना ही पड़ेगा, पंचामृत हाँ लौंग देना पड़ेगा, तब वो न्यूरोपैथी ठीक हो जाएगा लॉन्ग टर्म। वसंत कुसुमाकर, स्वर्ण गल्प तो देने ही पड़ेंगे। हाँ। और बस्ती तो चालू किया है, माधुतलिक बस्ती शुरू है अभी उनको। हाँ, मतलब ये कहीं ना कहीं क्षार धर्मिता बढ़ाता है, तो हाँ, हमें अम्ल धर्मिता, उसको बैलेंस करने के लिए हमें अम्ल धर्मिता को तक वाली औषधियाँ देनी पड़ेगी। और गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए और क्या वो देना तो है पड़ेगा? ना, गॉलब्लैडर स्टोन के लिए सुचेकर रस, हाँ त्रिविक्रम रस, हाँ कनकासव, हाँ हाँ हाँ, है ना, पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा। वो हाँ भी तो पित्त डायरेक्ट उसमें इंटेस्टाइन में आता है, तभी तो पित्त के सिम्टम आते हैं। वो भी तो पित्तावृत बात है। हाँ, वो भी तो पित्तर, पित्तावृत करेक्ट। बात है। और भाई आपका जब भी पित्त दूषित होगा तो मज्जा दूषित होगी होगी। और मज्जा दूषित होगी तो फिर मज्जा की जो भी ब्रेन पे भी आएगा, और तो उसमें ऑटोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब होगा। और आंखों में जाएगा तो आंखों की मज्जा दूषित होगी तो आंखों में इफेक्ट आता है। और जब अच्छी तरह मतलब ये आपका जब पित्त धरा थोड़ा दूषित हो रही है, मज्जा धरा थोड़ा दूषित हो रही है, पित्त धरा थोड़ा दूषित हो रही है, तो फिर आपका ब्लड पे आएगा, ब्लड पे इफेक्ट आता है। लीवर पे जैसे आपने एक बार बोला भी था कि लीवर की दवाइयां देनी चाहिए। अब अगर एसजीओटी एसजीपीटी पढ़ना है तो इसको लिंग पित्ताव्रत बाधित को पित्त क्यों का आवरण लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? पित्त का आवरण चलना चाहिए, इसमें आपको इंड्यूस करना है लीवर को। अब उसको आप चाहे वो ताम्र भस्म से करिए, चाहे आरोग्य से करिए, और चाहे वो आपका भू निम्बादी कषाय है, ये आपका आलगोदादी कषाय है, पटोलादी कषाय है, मुत्तादी कषाय है, यूरिया घस। और इवन इसमें जैसे वो कई बार हो जाता है द्राक्षादी है। जब पित्त का शमन उष्ण तीज कम हो जाए तो दाक्षादी कषाय है, मधुमिता की कषाय है। और नित्य अनुलोमन इसमें जरूरी होता है। कुमार लेहम किया सकता है। और रसायन में जैसे बोला सर ने तो बसंत बसपात तो है ही, लेकिन लेकिन कुष्मांड रसायन है, अश्वगंधा लेहम है, ब्रह्म रसायन है, नाग रसायन है। ये सब देना ही चाहिए, क्योंकि आपको नाप्स को स्टिमुलेट करना है। मतलब थोड़ा बसा रजत भस्म है, रजत भस्म आपका अवरक भस्म है, क्योंकि आपको मज्जा पे काम करना है। और रजत भस्म है, थोड़ा रजत अभ्यंग, ये तो है ही अभ्यंग, सिरोभ्यंग बोला गया है सत्य आदि तेज से। और अमृता हरण तेल भी बोला गया। हाँ, इवन कपिक कक्ष जो है हम लोग का, जो है हम लोग भूल जाते हैं, जो पित्त के लिए सबसे बढ़िया है, जो हम लोग क्योंकि इस तरीके की जहाँ पे भी पित्त का आवरण आता है या पित्त दूषित रहता है, सरस्वत चूर्ण है, कपिक कक्ष चूर्ण है, सरस्वत चूर्ण है। अच्छा, ये जब बात का आता है तो वर्गो बीज वीर तरादी हंसी पात्रच गतान, तो वीर तरादी इसका वो बढ़िया इफेक्ट आता है। तो और ये घृत जब आपका आता है तो इसमें चित्तक घृत है, महापित्तक घृत है, कल्याणक घृत है, कल्याणक महाकल्याणक, ये ब्रेन एक्सिस पे काम करना है तो कल्याणक घृत है, महाकल्याणक घृत है। और क्या कहते हैं, नयोपयम कषाय को बढ़िया काम करते हैं। अभी सर ने जैसे बताया धानवंतरम गुटिका है, वायु गुटिका है, तत्वजादी गुटिका है, ये इसका भी पिच्चू पिच्चू भी आपका जो है, इवन आपका धानवंतरम तेल का पिच्चू भी बना सकते हैं सर में। हाँ, कान में भी जो है आप कर्णपूरण भी किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे भी तो वायु वायु लहसुनादि का भी इस्तेमाल है कई जगह पे। तो ये आवरण मान के चलिए, धातुएं दूषित मान के चलिए, और मल तो दूषित हो ही रहा है, तभी तो ये दूषित हो रही है। राइट सर। और दूसरा बात है कि हमें कुष्ठ की तरफ भी देखना चाहिए न्यूरोपैथी को, क्योंकि कुष्ठ में भी ऐसे ही रहते हैं, त्वचा रक्त मांसलसिका और मज्जागत कुष्ठ अगर हो रहा है, मज्जागत, तो उसमें भूनिम्बादी कषाय बताए,
अष्टांग हृदय में, कुष्ठ चिकित्सा में भूनिम्बादि कषाय है, दशमूल मेष श्रृंग्यादि कषाय, धान्वंतर कषाय, विदार्यादि कषाय, फिर महारासनादि कषाय में एरंड तेल डाल के अगर दें तो आवरण को वो ठीक करता है। महारासनादि कषाय में एरंड तेल डाल के बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से अगर हम चिकित्सा करें ना तो हमारे पेशेंट, और रजत भस्म तो बहुत अच्छा काम करता है न्यूरोपैथी में, ऐसे कंडीशन में। और हेतु सेवन बंद महारासानी करा तो के। सर, जी। महारासानी तो उसके यूरी जब जाता है बाद में। और अगर हम लोग अगर नाचना सब तक लेके चले तो उसमें जो और पेशाब है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव, उसमें साफ रहता है। और उसमें के साथ में रख के दिया जाएगा नाचना सब तक के, तो पीछे पकवाशा अगर नाच और अस्थि मज्जा अगर बात में बहुत बढ़िया करता है। और जब रास्ता पंचक लेके चलते हैं तो धातुगत बात में आता है। अब महारासानी सर यूनिगत बात में मतलब मतलब यूनिगत बात में बहुत बढ़िया रोल रहता है। लेकिन अरेंट फिल्म को आपको जोड़ेंगे तो रास्ता शब्द के साथ में अरेंट फिल्म जोड़ा जाए, अरेंट मूल के साथ में दसूर की बस्ती दी जाए तो उसका बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है। और पेन बहुत अगर ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो महाबाद विध्वंसक रस है, बात गज अंकुश रस है, समीर गज केसरी रस है, फिर योगराज गुगुल है, महायोगराज गुगुल है। तो गुगुल कल्प तो बहुत अच्छा पेन किलर होते हैं हमारे, बृहद योगराज है, बहुत अच्छा काम होता है। और हम और काढ़े उड़े दे सकते हैं, जैसे गुगुल तिक्तक कषायम है, मतलब जो पित्त का शमन करे, वेदना भी शमन करे, वर्ण आदि कषायम है, और अर्ध बिल्व कषायम है, बहुत अच्छा। और कोलकुलत्थादि चूर्ण, कोट्टम चुक्की आदि चूर्ण का उद्वर्तन करने से न्यूरोपैथी में बहुत अच्छा, उद्वर्तन चिकित्सा ही बहुत अच्छा है कि वो मतलब स्त्रोतस में अवरोध हो गया है और आवरण है, उसको वो बहुत अच्छे से वो विलयन करता है मेद का, तो बहुत अच्छा फायदा करता है, स्वेद को अच्छा कर देता है, उससे भी फिर रिजल्ट आता है न्यूरोपैथी में। और उद्वर्तन चिकित्सा, लेप चिकित्सा भी एक तरह से हम मेडिसिन ही दे रहे हैं वहां पे, और नर्व को ताकत देने का, वात का शमन करने के लिए, इसलिए हम लोग उद्वर्तन और लेप का भी प्रयोग करें। चलिए, पीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं सर। अभी डॉक्टर दिनेश सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर दिनेश सर, आपने वहां पेशेंट तो देखे होंगे। डॉक्टर दिनेश सर, आप अगर सुन पा रहे हैं बताइए। मनीषा मैडम, कुछ बताइए प्लीज। चिकित्सा नहीं दिया लेकिन पेशेंट देखे हैं क्या? महाजन सर, डॉक्टर राम जी, गंगवार सर, भोसले सर, कुछ बोलिए प्लीज। नहीं बोलेंगे तो सक्सेना सर, आपको और कुछ बोलना है? नहीं सर, आपने तो बहुत अच्छे से बताया सर पूरा। और ये हम लोगों को तो ऐसा है कि केवल अल्कोहलिक को लेके नहीं चलना चाहिए, और हम लोग को दोष को लेकर चलना चाहिए। और जो एलोपैथिक की डायग्नोसिस है उसको अलग करके हुए आपको सिम्टम लेके चलें तो वो ज्यादा समझ आता है मुझे। मैं उसी हिसाब से तो तो अच्छा रहता है। कुछ चीजें रह और गई, अरिष्ट रह गया, अरिष्ट रह गया, जैसे अश्वगंधा रह गया, देवदावता रिष्ट रह गया, सरस्वता रिष्ट रह गया सर, बला रिष्ट रह गया। तो ये अरिष्ट भी लिया जा सकता है जब बहुत ज्यादा स्पीच में दिक्कती हो या ये कम होता है, ट्रेमर्स जो होते हैं, तो वो अरिष्ट उसमें जोड़ा जा सकता है। और दूसरा क्या है ना कि अगर न्यूरोपैथी पैर के तलवों में है तो पेशेंट को हमें करेक्ट शूज पहनने के लिए बोलना चाहिए। दूसरा, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो मतलब कॉम्प्रेशन नहीं हो, पैरों में गर्मी ना लगे वो देखना है। लेप लगाना है, जैसे चंदन, अगरू वगैरह शीतल द्रव्यों का लेप लगाएं, पादाभ्यंग करें, बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरा, अवगाहन करें, दशमूल शीर कषाय, दूध का ऐसे शीरपाक करें दशमूल का, और उसमें डुबा के रखे पैरों को, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। मूरी वीणा तेल है, उससे अभ्यंग करें। फिर कोट्टम चुक्की आदि तेल का अभ्यंग करें, चंदन वाला लाक्षादि तेल का करें, तो इन सब से बहुत अच्छा फायदा होता है। गरम कॉटन चिकाती गर्म नहीं पड़ेगा। चंदन कौन वाला सा? तो ठीक है, कोटक चिकाती तो सर थोड़ा सा गर्म अगर पड़ेगा, सूट मसल्स में अगर पिंड को द्वेष्टन हो रहा है तो, इंडिगो देश में, हाँ उसमें। हाँ वो बोलना रह गया। पिंड को द्वेष्टन में स्तंभ वगैरह कंडीशन है उसमें कम करेगा, लेकिन अगर जलन हो रही है तो नहीं देना है। उसमें उसमें तो आपका जो है चंदनादि पानक है, चंदन का है, दाल चंदन है, मधु का है, द्राक्षा है, और ये जितने भी शीतल चीजें हैं वो दिया जाता है। कुष्मांड रसायन है, द्राक्षावले है, द्राक्षा की कषाय है,
गूगल टिक का सर, गूगल टिक कषाय आपने बहुत बढ़िया बोला। गूगल टिक कषाय का तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है, क्योंकि वो वात भी कम करेगा और शीतल भी होता है, तो पित्त भी समझ सकते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया आता है। गूगल टिक घर भी इस्तेमाल किया जा सकता जी। क्या आप क्या बोल रहे डॉक्टर? गुगुल तिक्त है। कषाय। कषाय कषाय कषाय, कषाय, अच्छा अच्छा। गूगल टिक कषाय पीने से वो वात पे भी करेगा और पित्त पे भी करेगा ना। और पित्त तो बढ़ रहा है इसमें, इसमें पहले लक्षण जो है पित्त के ही बढ़ते हैं, क्योंकि एसिडिटी वगैरह बहुत होती है, और जब पित्त बढ़ता है तो अपने द्रव गुणों से जो बढ़ता है, तो वो नर्व भी करेगा ही करेगा। तो कहाँ कृष्ण ब्रह्म उच्च प्रत्याग और वो जो है ना दातार जाएगा तो शास्त्री। उसको खून दूषित कर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तो वो अगर पित्त ऊपर की तरफ जाएगा तो वांतम हरितम पीत नील कृष्ण कृष्णाम रक्तम, मतलब नील होगा, काला होगा, रक्त की तरफ होगा। और वो मत्स्यो अमृतम बोला है, और साथ में कफ का अनुभव बोला गया उसमें। जब आधोक पित्त जाता है तो वो उसमें पांडु वर्ण का और दहा, और पूरे शरीर में दहा वगैरह का आता है, और तिर्यक पित्त होता है तो वो रक्त पित्त की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन आता है इसमें भी, और अल्कोहलिक पेशेंट में स्किन का देखिएगा आप, तो स्किन का भ्राजक के दुष्ट होने की वजह से उनके व्हाइट स्पॉट होने शुरू हो जाते हैं, व्हाइट पैचेज आने शुरू हो जाते हैं। तो भ्राजक पित्त दूषित होता है, तो पाचक पित्त दूषित होता ही है। पाचक पित्त ही तो सारे पित्त को पोषित करता है। जब गृहिणी दूषित होती है तो मज्जा दूषित होती है, तो फिर पाचक पित्त डिस्टर्ब हो जाता है, और पाचक पित्त दूषित हो जाता है तो सारे पित्त दूषित, इसीलिए अग्नि पे इफेक्ट आ जाता है। इसीलिए ये लोग खाना पीना, खाना नहीं खाते हैं, उसके साथ में अल्कोहल के साथ में ही जो खा लेते हैं। तो उसकी वजह से नौजिया और वोमिटिंग वगैरह, गहरी दृष्टि होना शुरू हो जाती है, और बदम वो मल आना शुरू हो जाता है। तो सभी सभी चीजें एक साथ ही इफेक्ट होती हैं, राइट सर। बहुत अच्छा बताया। और जो मदात्य चिकित्सा आप देखें, पूरा मदात्य अध्याय, तो उसमें पहले अम्ल धर्मता बढ़ती है, मतलब पित्त जो है वो द्रव रूप से बढ़ता है, प्रकुपित होता है पित्त, और वो कंटिन्यू अगर रहता है तो फिर बाद में क्षार धर्मता बढ़ती है, मतलब बॉडी क्षारीय हो जाता है बहुत ज्यादा, और दाह पाक वगैरह बहुत ज्यादा। तो पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बाद में बढ़ता है, पहले वो द्रव गुण से, सर गुण से पहले बढ़ता है, मतलब अम्ल धर्मता बढ़ती है, बाद में क्षार धर्मता बढ़ती है। हीट हाँ बिल्कुल वाले बिल्कुल सिम्टम बिल्कुल होते हैं ऐसे, है ना, बराबर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और तो हम दाता शास्त्री का आप क्या बोल रहे वही थे? वही उन्होंने इसी से निकाला, पूरा पांच भौतिक चिकित्सा स्थान इसी से हाँ, निकाला। अच्छा। अम्ल धर्मता, क्षार धर्मता, इसी से उन्होंने निकाला कि अम्ल हाँ धर्मता है तो अग्नि मानदेय, पित्त का द्रव गुण बढ़ गया है, तो अम्ल धर्मता के सिम्टम में अम्ल पित्त होगा तो उसमें हुरलास होगा और उल्टी आएगा। और जब क्षार धर्मता बढ़ता है तो तीक्ष्णता उष्णता बढ़ती है, दाह पाक वगैरह होता है, बर्निंग होता है, हम्म। इसी से उन्होंने निकाला। इसमें सर एक एक आपने बताते तो सर, आप बताते थे कोई कोई वो क्यों बताते थे सर इसमें, वो स्वर्णमाक्षी के साथ में या कुछ चाहते। हाँ, गैरिक के साथ में आप कुछ बताते थे सर, बहुत हाँ, बढ़िया आपने गैरिक बताया। भस्म बहुत अच्छा, कामदुधा में है ना, गैरिक जो स्वर्ण गैरिक है ना वो सबसे अच्छा काम करता है क्षार धर्मिता को। पृथ्वी तत्व है, जैसे आग लगी है और हमने मिट्टी डाला तो क्या होगा, वो आग बुझ लघु जाएगा। सुत शेखर, लघु सुत शेखर भी ज्यादा हाँ, होगा लघु ना? शेखर, हाँ उसमें भी है। हाँ हाँ। और वो पद्मज, पद्मक, नहीं, पद्म ये के। कम्युनिकेशन सर आप बताते थे, बताया था आपने एक बार, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन था वो। की वजह से पित्त को कम करने के लिए पंचभौतिक चिकित्सा है, वो मुझे याद नहीं आ रहा था। बताइए हाँ, कभी सर, देख के। मैं ये जो है अल्कोहलिक न्यूरोपैथी और पांच भौतिक चिकित्सा, इस पर एक लेक्चर और लूंगा, फिर मैं हाँ और हाँ, मनीषा मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं इस पे। जी 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 सर, बहुत अच्छा टॉपिक था सर। मैं थोड़ा बिजी थी पेशेंट में। सर, मैंने देखा है पेशेंट, ट्रीटमेंट भी किया है। पेशेंट समथिंग 42 ईयर ओल्ड, और नी जॉइंट के नीचे से उसको इतनी बर्निंग होती थी, पूरा पानी में पैर डुबाया रहता था, बर्फ रखता था, नमनेस भी रहता था। और उसने क्या किया, डायरेक्ट अल्कोहल छोड़ दिया लेते लेते। उसके बाद उसका डाइजेशन भी, नींद भी, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। जितने भी सिम्टम्स हैं ये सारी चीजें उसमें थी। तो फिर मैं उसको ट्रीटमेंट पहले पाचन से ही शुरू किया मैंने, दीपन पाचन करके, और थोड़ा सा उसको निद्रा आए उसके लिए कोशिश की, और वायु का अनुलोमन किया बस्ती के माध्यम से। फिर धीरे धीरे उसको
उद्वर्तन करके चंद्रनादि वगैरह से ये जो अष्ट हमारा ये योग बनता है, तो सारीवा चंदना लोथरा ये सब मिला करके, और फिर उसमें धारा दिया मैंने चंदनादि का, तैलम का। धारा देने के बाद धीरे 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 उसको पानी में डुबाना मैंने मना किया पैर को। और इसमें सॉरी फोन आ रहा था। इसमें सर उसको मैंने फिर काय सेक दिया उसमें, फिर षष्टिशाली पिंड श्वेत भी दी। उसके जो पित्त था, पित्त पे पहले उसमें काम की, फिर वायु अनुलोम कंटिन्यू करते गई हूँ धीरे 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 धातु पुष्ट करके। और इसमें ब्राह्मणी बट्टी, रजत भस्म और महायोगराज गुगुल, अश्वगंधा, इसमें मुक्ता, इसका योग बना करके गुडुचि के साथ में दिया उसमें। और घृत का भी सेवन कराया मैं घृत में, और फिर कुष्मांडा वाले हैं इसको भी साथ में चलाई। साथ में थोड़ा अश्वगंधा अरिष्ट बीच बीच में चेंज कर करके उसको अरिष्ट में भी लाई। और स्टेप बाय स्टेप इसको करके साथ में सर इसको डाइजेशन के लिए लहसुन रंडादी कषायम इसको चलाया मैंने 20-20 ml। और ऐसे ही योग उसको प्रकृति देख करके उसको मैं कट चलाई। और ठीक था सर, उसको चलना मुश्किल था। वो 15-20 किलोमीटर साइकिल चलाने लगा बाबा। और मंदिर अंदिर का भी निर्माण करा है। ऐसे जैसे हम लोग शराब को भी छुड़वाते हैं तो उसमें भी ये सब प्रॉब्लम आते हैं। जी सही बताया आपने। ये सर कफ के लिए तो कफ का अगर वजह से अगर पैरों में दर्द होता है तो उसके लिए चरक में बहुत बढ़िया श्लोक है, हर्षते चरणों यश भवेताम प्रसूप्त वक्त। मतलब हर्षते चरणों यश भवेताम प्रसूप्त, उनको देनी मतलब पड़ इसमें हेलो। tingling, सर ये इसमें महानुभाव की आवाज ज्यादा क्लियर नहीं है। अरविंद सर आपकी आवाज को ये थोड़ा ज्यादा जोर से सुनना चाहते हैं। सर मैं मैक्सिमम पे बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोलिए। ये बोल रहा था, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ कि कफ के लिए जब आपका पैर में दर्द आता है तो बोला गया है हर्षते चरणों यश भवेताम प्रसूप्त वक्त, मतलब इसमें टिंगलिंग सेक्शन आती है। और अगर मिट्टी की वजह से अगर पैर में दर्द होता है तो पादयो कल्पतरुतो द्वारा और विशेषण संक्रमितो, मतलब इसको चलने से जैसे दर्द जब होता है तो वो पित्त की वजह से आता है। तो मैम ने भी बोला तो मुझे अचानक याद आया मैं बोलूँ इसको। बाकी तो हमने बहुत अच्छे से बताया ये। हाँ वीना मैडम, मनीषा मैडम कुछ और बोलना चाहती हैं आप लोग? नहीं सर, बहुत अच्छा नहीं था। सर। और बहुत अभी तो जरूरत पड़ती है। हमारा तो ये छत्तीसगढ़ सर स्टेट। ऐसा है कि मैं पंजाब से हूँ, तो हाँ यहाँ सर। जी। पर बहुत ज्यादा चिट्टे का और जो नशा बहुत चलता है। कोई ऐसा भी रखिएगा एक आधा टॉपिक जिसमें हम सब तरफ का हर तरह का जो नशा है ना, उसके लिए हाँ कोई टॉपिक लें ताकि हम लोगों का फायदा उठाएं। जिनके पास अनुभूत है तो वो सारी उम्र कमाते ही हैं, तो इसमें थोड़ी सी हेल्प करें कि हम लोगों को कम रेट में या फ्री में दें। ताकि यहाँ पर पंजाब में बहुत बुरा हाल है जी चिट्टे का, और ये ना यहाँ दूसरा जो। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी है सर, यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने हाँ तो यदि बिल्कुल ऐसा कुछ रिलीज। है हो, तो किसी का पास कोई अनुभूत हो, ऐसा कोई एक लेक्चर लगाएं सर, कि जिससे इससे लोगों का हम छुटकारा दिला सकें। बाकी तो भगवान की कृपा है। तो यदि ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा जी। हाँ सर। तो ऐसे प्री प्लान हो जाए, आप 4-5 दिन पहले बता दें कि इस तरीक को हम ये वाला लेक्चर कर रहे हैं, ताकि हर मैं कोई तो अपना पूरी। सुबह डाल ही देता हूँ ना क्या चीज का लेक्चर होगा। हाँ सुबह का ना, किसी को कोई काम होता है तो 2-3-4 दिन पहले ये वाला एक फिक्स कर लें, हाँ ये डेट है कि इस हाँ। चीज के लिए टॉपिक हम इस दिन करेंगे। और ताकि सर हर कोई आपके बंदा अपनी पंजाब में कापी कॉपी सब तैयार करके रखे अपनी, है ना। हाँ ठीक है। आपके सर वहाँ पंजाब में अल्कोहलिक न्यूरोपैथी के पेशेंट देखे आपने? हाँ देखे तो है, मतलब ज्यादातर तो मैं तो क्योंकि पहले मैं एलोपैथी यूज करता था, हाँ तो आयुर्वेद बहुत कम है। लेकिन हाँ लीवर का जो है, जो गैस्ट्रो का है, इसके इसमें काफी अच्छे रिजल्ट देखे हैं हमने। क्योंकि ये हाँ। सबसे पहले लीवर ही डैमेज होता है, उसकी वजह से बाकी सारा कुछ होता है। तो जितनी मतलब समझ है उसके हिसाब से तो मैं ज्यादातर पहले लीवर को ही पकड़ता हूँ जी। क्योंकि लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर वगैरह सारा कुछ इसी से बाद में होता है। तो ताप आदि लो वगैरह जो भी आपने देना है तो उसका हम दे लेते हैं। जी। ठीक है ना। चरक में एक श्लोक आया है जो श्लेष्म व्याधियों के लिए बोला गया है, दीर्घकालीन मध्य बोला गया है, दीर्घकालीन मध्य रति पीति, दीर्घकालीन मध्य रति पीति प्रजागरा। मतलब आप अगर कफट पेशेंट है, कफट व्याधि है,
तो उसमें चरक में इंडिकेशन है कि पुरानी सी पुरानी दारू, लेकिन मात्रा बस असलियत बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि आप हैवी अमाउंट में लो। दीर्घकालीन मदिष्ट रति प्रीति, रति करना है, प्रीति करना है, और प्रजागरे मतलब रात्रि जागरण भी बोला गया है कफज व्याधियों में। और बाकी बातज और पित्तज में तो अगर प्रकृति है तो उसमें दारू कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वात में दिक्कत करेगी, और पित्त तो सहन कर ही नहीं पाएगा, तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, तो ग्रहणी चीज करेगी। लेकिन में चरक ने बोला है कि दीर्घकालीन मध्य रति कृति जागर, और अ, बस बस यही होना चाह रहा था। जी ठीक है, 8 बज गया। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। इस पर हम और बात करेंगे, पांचवती के हिसाब से इसका क्या विचार है, सब बाद में बात करेंगे। तो आज मैं तो टाइम का पता नहीं लगा जी। हाँ हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग आज टॉपिक है। और इतना इंटरेस्टिंग, इतना जो आज का करंट टॉपिक है ना, ये यही है जी आजकल का ना। तो हाँ इसलिए इसको दोबारा सुनने को मन करा है। आप जरूर डाल देना इसका रिकॉर्डिंग, तो हम दोबारा एक बार हाँ फिर सुनेंगे। हाँ यदि कोई डॉक्टर किसी, दिनेश जी के बहुत नजदीकी मामला है ना, पंजाब का मामला है ना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जब लोगों को हम तड़पते हुए देखते हैं ना जी, मैं तो अंडा मीट शराब कुछ नहीं लेता, लेकिन जब हम लोगों को देखते हैं तो बड़ा मन होता है जी कुछ ना कुछ करके जाएं समाज के लिए। अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया जी। बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छे विचार। हाँ, लोग जी सारा का सारा यहाँ पर, लोग अपनी खेती बाड़ी बेच के दो ही काम करते हैं, या दारू का या बाहर जाने का जी, बस। जी सर, तो ठीक इसके है। लिए यदि कुछ हो सके तो बड़ी अच्छा अच्छा रहेगा जी, समाज के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ तो अभी और इस पे चर्चा होगी तो और नए नए दवाइयों और बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे अपने अपने अनुभूत बताएं तो जी बहुत अच्छा रहेगा जी। ठीक है सर, ठीक है। मैं हर रोज एक बहुत नए बहुत टॉपिक लेके आ रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा 7 बजे हमारा हर रोज एक नया टॉपिक आता है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब मैं सर, हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग जरूर डाल देना सर। इसकी रिकॉर्डिंग स्वप्निल तिवारी जी डालते हैं यूट्यूब में, फिर यूट्यूब से आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो फेसबुक ले लूंगा जी मैं वहां से। और कोई हो फेसबुक सकता है का लिंक पेशेंट, तो हाँ, दिया हुआ है सर, क्योंकि फेसबुक का। पेशेंट मेरा 9 बजे तक रहता है ना जी, तो हो सकता है एक आधा कोई टॉपिक रह ना गया हो, तो मैं इसको सारा दोबारा, इसको दोबारा सुनना चाहूंगा। तो मैं अपना यूट्यूब चैनल का वो लिंक दे देता हूँ, आप उससे सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे और वहीं से देख के तो मैं आपका मुरीद बना जी, आपका। हाँ, हाँ और दूसरा आयुष दर्पण का आपके 3 3 साल के 4 4 साल पुराने मैं लेक्चर सुन रहा था जी, तभी तो मैं आपको खोजा जी। हाँ तो अभी अभी मैं आयुष दर्पण पे नहीं हूँ ना, मैंने अच्छा अपना अच्छा अच्छा। चैनल खोला है यूट्यूब में, वो स्वप्निल जी डालते हैं, उसका मैं स्वप्ना जी, लिंक। हाँ हाँ, हाँ उनको जरूर लिंक दे देना जी मुझे, प्राइवेट में चाहे वो ग्रुप में। आपको ग्रुप में लिखना होगा, स्वप्निल जी अभी नहीं देख रहे हैं, वो बाद में देखते हैं। आप ठीक है जी, ग्रुप में लिख दीजिए कि हमें लिंक चाहिए आज वाला टॉपिक का। ठीक है जी। हाँ जरूर जरूर सर, जरूर मैं डाल दूंगा जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। बड़ी सिंपल भाषा में सारा समझ आ गया एक एक चीज। जी सर, चलिए अभी हम रात को 9 बजे मिलते हैं, फिर हम लोग ठीक है करेंगे। सर। और मैं जो यूट्यूब चैनल है ना, उसका हाँ मैं जी, आप लोग को लिंक डालता हूँ, उसको ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बाकी चीज ठीक, आप लोग को मिलते रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम ओके सभी। जी, ओके जी सर। 9 बजे मिलते हैं, थैंक यू। ठीक है, मैंने अपना एड्रेस डाल दिया था सर आपको प्राइवेट में। हाँ जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू। ओके।